यदि आप चॉकलेट के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो आप भाग्यशाली हैं कि आप 16वीं शताब्दी से पहले पैदा नहीं हुए थे। उस समय तक चॉकलेट केवल मेसो अमेरिका में मौजूद थी, जो कि हम जो जानते हैं उससे काफी अलग थी। 1900 ईसा पूर्व तक उस क्षेत्र के लोगों ने देशी कोको के पेड़ की फलियां तैयार करना सीख लिया था। शुरुआती रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि फलियों को पहले पीसा जाता था और उसे मक्की और तीखी मिर्च के साथ मिलाकर एक ड्रिंक बनाया जाता था। गर्म कोको का एक आरामदायक कप नहीं, बल्कि झाग के साथ एक कड़वा, स्फूर्तिदायक मिश्रण था। और अगर आपको लगता है कि आज हम चॉकलेट को लेकर बहुत अधिक बात करते हैं, तो मेसो अमेरिकन ने हमें हरा दिया। उनका मानना था कि कोको एक स्वर्गीय भोजन था, जो एक पंख वाले सर्प देवता द्वारा मनुष्यों को उपहार में दिया गया था, जो माया के लिए कुकुलकन और एज़टेक के लिए क्वेट्ज़लकोक्ल के रूप में जाने जाते थे। एज़टेक ने कोको फलियों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया और शाही दावतों में चॉकलेट पिलाया। इसे सैनिकों को युद्ध में सफलता के लिए इनाम के रूप में दिया और इसका उपयोग रिवाजों में किया। पहला ट्रांस अटलांटिक चॉकलेट मुठभेड़ 1519 में हुआ, जब हर्नान कॉर्टेज ने टेनोच्टिटलान में मोंटेजुमा की अदालत का दौरा किया। जैसा कि कॉर्टेज के लेफ्टिनेंट द्वारा दर्ज किया गया था, राजा ने पेय के 50 जग मंगवाए और उसे सोने के प्यालों में डलवाया। जब उपनिवेशवादी अजीब नई फली के लदान के साथ लौटे, तो देशी रीति रिवाजों के मिशनरियों के सशक्त विवरणों ने इसे एक कामोद्दीपक के रूप में प्रतिष्ठा दी। सबसे पहले इसके कड़वे स्वाद ने इसे पेट खराब होने वाली बीमारियों की दवा के रूप में उपयुक्त बना दिया, लेकिन शहद, चीनी या वेनिला के साथ मिठास बढ़ाने पर जल्दी ही स्पेनिश अदालत में चॉकलेट एक लोकप्रिय स्वादिष्टा बन गई और उसके जल्द बाद ही कोई भी भव्य घर एक चॉकलेट के लिए समर्पित बर्तन के बिना पूरा नहीं होता था। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए फैशनेबल पेय मुश्किल और बहुत समय लेने वाला काम था। इसमें कैरिबियन और अफ्रीका के तट पर द्वीपों पर बागानों और आयातित दास श्रम का उपयोग करना शामिल था। 1828 में एम्स्टर्डम के कॉनराड वैन हाउटन द्वारा कोको प्रेस की शुरुआत के साथ चॉकलेट की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वैन हाउटन का आविष्कार कोको की प्राकृतिक वसा या कोको मक्खन को अलग कर सकता था। इसके बाद जो पाउडर बचता है, उसे पीने योग्य घोल में मिलाकर या उसे कोको मक्खन के साथ फिर से मिश्रित करके ठोस चॉकलेट बनाई जाती है, जिसे आज हम जानते हैं। कुछ समय बाद डैनियल पीटर नामक एक स्विस चॉकलेटियर ने मिश्रण में पाउडर दूध मिलाया और इस प्रकार दूध चॉकलेट का आविष्कार हुआ। 20वीं शताब्दी तक चॉकलेट अब एक उच्च स्तरीय सुविधा न रहकर सबके लिए एक दावत बन गई थी। भारी मांग को पूरा करने के लिए कोको के अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी, जो केवल भूमध्य रेखा के पास ही उग सकता था। अब अफ्रीकी गुलामों को दक्षिण अमेरिका कोको के बागानों में भेजने के बजाय कोको का उत्पादन स्वयं पश्चिम अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया गया। 2015 तक दुनिया के कोको के उत्पादन के 5 में से 2 हिस्से कोट डिवोआर से आते थे। उद्योग के विकास के साथ साथ मानवाधिकारों का भी भयानक हनन हुआ है। पूरे पश्चिम अफ्रीका में कई बागान, जो पश्चिमी कंपनियों की आपूर्ति करते हैं, गुलाम और बाल श्रम का उपयोग करते हैं, जिसमें 20 लाख से अधिक बच्चों के प्रभावित होने के अनुमान हैं। ये एक जटिल समस्या है, जो प्रमुख चॉकलेट कंपनियों द्वारा बच्चों और अनुबंधित श्रम प्रथाओं को कम करने के लिए अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी करने के प्रयासों के बावजूद बनी हुई है। आज चॉकलेट ने खुद को हमारी आधुनिक संस्कृति के रिवाजों में स्थापित कर लिया है। देशी संस्कृतियों के साथ अपने औपनिवेशिक सहयोग के कारण विज्ञापन की शक्ति के साथ मिलकर चॉकलेट कुछ कामुक, नैतिक रूप से पतनशील और वर्जित की आभा बनाए रखता है। फिर भी इसके आकर्षक और अक्सर क्रूर इतिहास के साथ साथ आज इसके उत्पादन के बारे में अधिक जानने से हमें पता चलता है कि इन जुड़ावों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और वे क्या छिपाते हैं। इसलिए जब आप चॉकलेट के अपने अगले बार को खोलते हैं, तो इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें कि चॉकलेट के बारे में सब कुछ मीठा नहीं है। सीखते रहना चाहते हैं? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।